डंडे से और वैसे मार के जगह जगह खोता लग रहे हैं। निशाना बॉडी में? हाँ निशाना है बॉडी में, हाथों पे निशाना है, पैरों पे निशाना है इतना बड़ा। जी, चोट के हैं? चोट के हैं। 9:30 बजे सुबह कल फोन किया अपनी माँ के पास, उसकी मामी का नंबर था, उसकी मामी के पास फोन किया, बल मामी मेरी बात करवा दो मेरी मम्मी से। और मुझे मेरे ससुराल वाले 5-6 बंदे इकट्ठे होके मेरी सास, ससुर, नंद और मसिया सास, मसिया ससुर और मेरा आदमी ये गिरोह बना रहे हैं और एक से तो मरेगी नहीं, ये सारों से मार के और फांसी पे लटका दें। आध घंटे पीछे मैंने ये सुना है और लड़की ख़त्म कर दी है। मैंने क्या बेटी तू जा, बल नहीं चाचा जी मुझे मार देंगे, बेटी ऐसे कोई गुड़ के पुआ जो ये मार देंगे। उन्होंने डिमांड करी मुझे सोने की लड़ 5 तोले की, एक सोने की अंगूठी 1 तोले की, बुलेट मोटरसाइकिल और कुछ कैश चाहिए मुझे। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फिलहाल बैठा हूँ पलवल के गांव नंगला लोहिना गांव में। आज यहाँ परिवार नीचे बैठा है, इसका मतलब तो बेखूबी समझते होंगे आप लोग। जब कोई अनहोनी हो जाए या कोई इंसान खप जाए ना रहे तब बैठते हैं पल्लड़ में। आज एक लड़की की शादी कर दी 6 महीने पहले और आज 1 दिन पहले उसका दाह संस्कार किया है और मेरे पास वो लड़की के चाचा बैठे हैं। तो आज इस परिवार में कैसा लग रहा होगा, जबकि बताया गया है उस बेटी को पिताजी भी नहीं है, गरीब परिवार है। हालात आप लोग देख रहे होंगे। ये मकान को देख कर एक बार मैं घुमाना चाहूँगा, दिखा देना घुमा के। ये परिवार के हालात देख, बुलेट और चैन की डिमांड करे तो ऐसा बताया गया है FIR के मुताबिक, परिवार की शिकायत के मुताबिक कि डिमांड की गई है। और इतना ही नहीं, जबकि लड़की ने कुछ कानों से सुना है, उसका एक फ़ोन भी आया घर पे, वो ऑडियो भी है कि मेरे को लगता है आज मेरे को ख़त्म कर ही देंगे। मेरे पास में लड़की के चाचा हैं, मैं इनसे 2-4 बातें लूँगा और आपके सामने रखूँगा। तो राम राम जी। राम। अपना शुभ नाम क्या है जी? महावीर है जी। आप बेटी के चाचा हैं? हाँ जी, लड़की का चाचा हूँ मैं। भाई आपके कितने दिन पहले एक्सपायर हो गए? भाई 5-6 महीने पहले एक्सपायर हो, शादी से मतलब 8-7 दिन पास ही। मतलब बेटी की शादी के 1 हफ्ते बाद में ही? हाँ 1 हफ्ते बाद में। क्या हो गया था उनको जी? वो बीमार था जी 4 साल पहले से। मतलब यूँ कैसे कहें कि बेटी के पीले हाथ करने थे उनके भागों बस? हाँ बस थी। उससे बाद में आज अभी क्या हुआ जो बेटी खोनी पड़ी आपने जी? जनता लाखों दर्शक देख रहे हैं आपको। यहाँ से लड़की 2 बार गई, हंसी खुशी रही। उससे बाद में उन्होंने डिमांड करी मुझे सोने की लड़ 5 तोले की, एक सोने की अंगूठी 1 तोले की, बुलेट मोटरसाइकिल और कुछ कैश चाहिए मुझे। ये डिमांड शादी के बाद में ही? पहले शादी के बाद में आई है ये, जब 2-3 बार चली गई उससे बाद में आई है ये डिमांड। पहले भी डिमांड दी उनकी कोई? नहीं, पहले कोई डिमांड नहीं था। 1 रुपये का रिश्ता था हमारा, हमने की हमारे पास खाली बेटी और कुछ नहीं है। परिवार में और कौन कौन है जी यहाँ? उसके 3-4 बहनें, 1 भाई है। भाई सबसे छोटा है? सब में छोटा है जी। कैसे दे पाएगा? मतलब एक को दे भी दिया और 4 बहनों को बुलेटर को वो गहने कैसे देगा? नहीं, किसी भी लड़की को नहीं दिया हमने। वही बर्तन भांडे जो उनको इस लड़की को दिया वही उसको दिया। नॉर्मल जो अपना? हाँ नॉर्मल। एक मोटरसाइकिल और वैसे कैश तो दिया नहीं है हमने। नहीं, आजकल जो आइटम देते सारा आइटम दिया हमने। क्या मांग रहे थे, क्या कह रहे थे वो? वही उसने ये बोला कि हमें बुलेट मोटरसाइकिल, 1 तोले की अंगूठी और 5 तोले की जंजीर और कैश होना चाहिए तो हम रखेंगे, नहीं तो हम नहीं रखेंगे। कैश कितना मांग रहे हैं जी? कैश मांगा था जी 2 लाख रुपए उसने। क्या उनके रिवाज है या इस दहेज के कारण बेटी की बलि चढ़नी थी? मैंने उससे कहा आपका लड़का क्या कितना पढ़ा हुआ है, आप बताओ मुझे कितना पढ़ा हुआ, जो ऐसी डिमांड हम कर दें तो आपका लड़का बढ़ाओ किस चीज़ से, कोई सरकारी सर्विस मैन है, क्या चीज़ है बताओ, आपके घर में क्या वस्तु है बोलो मैंने की। तब बोले जी हम नहीं मांगेंगे। और मांग तो रहे हो और मांगोगे कैसे? लड़का कितना पढ़ा है जी? लड़का अनपढ़ है जी। चाहिए उनको बुलेट है? चाहिए बुलेट। क्या पहले भी उनके घर में बुलेट थी? नहीं। तो उसके बुलेट के टेस्ट का सवादा कैसे पता? क्या पता जी, नुको मुझे मिल रही थी। मैंने क्या हमने कोई आपसे जबरदस्ती की थी? तुझे मिल रही थी तो शादी से पहले मांग लेता तू। अगर उनको जहाज मिल रहा होता, हाँ शादी से पहले बताता हमें। हमारे ऊपर इतना वो थोड़ी हमें जहाज देना ही पड़ेगा हमें। हाँ हमारी बस की तो नहीं है। हमने उससे उनसे हमने कह दी चलो साहब हमारे पास कुछ नहीं है, हम खाली लड़की दे सकते बस और कुछ नहीं है। इसलिए मैंने उसे
5 चीज़ें भी, 2 सोने की और 3 चांदी की चीज़ भी दी मैंने कि नहीं कोई जो नहीं। अपनी हैसियत में था वो दे दिया जी। अब ये बताओ जी, हमको घर बेच के दे दिया, हम खेती क्यारी हम पे नहीं, एक बच्चा है 4 लड़की है, कहाँ से देंगे जी। चलो ये उनकी होगी डिमांड की जी। फिर यहाँ से कितना समय पहले गई थी? हमारे पास से परसों गई है यहाँ से। जी। लड़की मना कर रही थी, मैंने क्या बेटी तू जा, बल नहीं चाचा जी मुझे मार देंगे। नुक बेटी ऐसे कोई गुड़ के पुआ जो है मार देंगे, जी जी। कोई पत्ते हैं रूख पेट के जो ऐसे सूत के खटाक से मार देंगे। जो बेटी बता रही है उसे भी बताऊंगा, कोई फोन फान रिकॉर्डिंग हाँ है? उसे भी बताऊंगा, रिकॉर्डिंग है। जी जी। लड़की ने 9:30 बजे सुबह कल फोन किया अपनी माँ के पास, जी जी। उसकी मामी का नंबर था, उसकी मामी के पास फोन किया, जी। बल मामी मेरी बात करवा दो मेरी मम्मी से, और मुझे मेरे ससुराल वाले 5-6 बंदे इकट्ठे होके मेरी सास, ससुर, नंद और मसिया सास, मसिया ससुर और मेरा आदमी ये गिरोह बना रहे हैं, और एक से तो मरेगी नहीं, ये सारों से मार के और फांसी पे लटका दें डंडे से, और वैसे मार के जगह जगह खोता लग रहे हैं। निशाना बॉडी में? हाँ निशाना है बॉडी में, हाथों पे निशाना है, पैरों पे निशाना है इतना बड़ा, जी जी। चोट के हैं यहाँ घुटने तक लील पड़ रही है, डंडे से मारिए, मैंने खुद देखा है। और चोट फिर निशान पाए, यहाँ फोन आया मामी के पास में, फिर आगे क्या रहा जी? उसकी मामी ने कहा बेटा ऐसे नहीं होगा, कोई बात नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं मारेंगे बेटी, हंस रहे होंगे, कोई वैसे हंस रहे होंगे। फिर उसने, उसकी मामी ने उसकी मम्मी को फ़ोन दे दिया है, उसकी मम्मी ने बात सुनी है, बल मम्मी ऐसे ऐसे बात है, ए बेटी बल ऐसे नहीं मारेंगे, और ऐसी कहानी होगी तो मैं तेरे चाचा के पास फ़ोन करती हूँ अभी ले। उसने अपने लड़का के पास फ़ोन करा, बल तेरे चाचा से बोल ज्योति के साथ ऐसे बदसलूकी हो रही है और सलाह बना रहे मारने की। लड़का मेरे पास आके पहुंचा मेरी बैठक पे, वहाँ पे बल चाचा ज्योति के साथ ऐसे ऐसे हो रहा, मैंने कि बेटे ऐसे नहीं होगा, और होगा तो वो भी देखने में ही आएगा। आध घंटे पीछे मैंने ये सुना है और लड़की ख़त्म कर दी है, मार दिए। मैं इधर से भागा हूँ जी, अपना परिवार बुलाया है। वैसे ये जो ढिलाई करी है बेटिया फोन आए पीछे, अगर हो ना हो तुरंत अगर वहाँ पहुँचाता, कुछ बचाव होता तो शायद जान बच जाती थी। भाई आध घंटे में क्या कर पाएंगे हम, आप बताओ। अकेला जाता तो बस की नहीं थी, परिवार भी इकट्ठा करना जरूरी है साहब। मेरी लड़की मार दी, मुझे क्या बगस देंगे अकेले को? मेरे को क्या बगस देंगे वो? जब मेरी लड़की मार दी तो मुझे बगस देंगे अकेले को, इसलिए मैं अकेला नहीं जा पाया। मैंने अपने परिवार के पास फ़ोन किया, कोई कहीं फेरी पे जाने राम मांगनी खानी जाता, हमारी रोज़ धंधा करते लाते खाते। वहाँ से कैसे पता लगा जी? आपने कैसे फोन आया या किसी ने बताया कि बेटी? हमें तो एक दूसरे ने बताया, उसके पड़ोस में हमारी लड़की ब्याही है और रिश्तेदारी एक और। हाँ उसने बताया, उसकी माँ ने, चाचा आप कहाँ जा रहे हो? मैं कि बेटा मैं भैंस लेने के लिए जा रहा हूँ, बल तुम्हारी लड़की तो ख़त्म कर दी है। जब वहाँ से मैं वापसी आया हूँ। फिर क्या किया आपने जी? दाह संस्कार यहीं किया वहीं किया? फिर हम यहाँ से गए जी, पूरा परिवार गाड़ी भर के ले गए। वहाँ जाकर हमने लड़की की हालत देखी, हालत देखते ही हमारा खून खौल गया। पर मैं बच्चों को सबको कि बेटा किसी से कुछ नहीं कहना, अपनी लड़की को ले आएंगे, पोस्टमार्टम करा कर जो भी अपनी होगी कार्रवाई करेगी। वहाँ 112 नंबर पर फ़ोन किया हमने, अपना बड़े वाला दामाद भेजा, मैंने अपना साला भेजा है, और हमारे पोते हैं भतीजे हैं वो भेजे हैं वहाँ पे, मैं कि जल्दी से जल्दी लड़की को दाग नहीं लग जाए। उससे बाद में मैं पहुँच लिया हूँ, मैं वहाँ जाके देखा तो वहाँ मेरे को 112 नंबर की पुलिस मिली है, एक पुराना सरपंच एक नया सरपंच। मैंने उनसे कहा क्या कि तुम्हारे गांव में यही होता है, किसी की लड़की को मार दहेज के खातर, क्या किसी पे दहेज नहीं होगा तो ऐसे मारोगे तुम? ये बदसलूकी ठीक नहीं है। एक गरीब आदमी हम, आज कहाँ से दे, घर बेचे क्या करें, खेत क्या हम पे नहीं है, कुछ नहीं है। अरे दे भी दे, कल को तो उनकी भूख बढ़ जाएगी ना फिर तो। और हम दे भी दे, मानो अपना घर भी गिरवी रख के, जब क्या उनकी भूख मिट जाएगी। लोग हमारे बस की नहीं, इसे नहीं रखनी तो हमारी लड़की को नहीं, हम रखते नहीं है साहब। वहाँ से हम डेड बॉडी उठा के सीधे उसने चांट वाली जो वो पुलिस आई थी और सरपंच का उसका हाथ था, हमने कि वहाँ हमने ले जाएंगे अपनी बेटी को। हमारी बेटी की बेटी गई और हमारी कोई सुनेगा नहीं। हम सीधे एसपी के पास पहुँचे, कोर्ट में वहाँ जाकर पेश हो गए, सबको लेके हमारी पूरी जितने भी हम थे बंदे 200-250 से सब वहीं पे पहुँचे सारे बंदे। एसपी के वहाँ हमने धरना दे दिया, एसपी साहब हमारी सुनवाई होनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए, न्याय नहीं होना चाहिए, हमारी लड़की मरी है। तो वहाँ हमने किसी ने डांट भी दी, हमने कि आज हमारी जगह पे आपकी बेटी होती आपके दिल पे क्या गुजरेगी।
तो ऐसी ऐसी कही है, जब हमारी पुलिस ने कार्रवाई की है जा, कई के खिलाफ शिकायत दी आपने अभी? हमने 6 बंदों के खिलाफ दिए जी। कौन कौन है उनमें ये उसका आदमी? धर्मपाल, मुकेश, लक्ष्मण और वो क्या नाम, सपना और प्रकाश, ओम प्रकाश। ये क्या क्या लगते हैं बेटी के ये धर्मपाल जी तो खास ससुर है, जी और वो मुकेश जी खास सास है, जी सपना खास ननद है, जी और वो ओम प्रकाश है, वो मसीहा ससुर है जी जी खास, और उसकी घरवाली है सुमन, वो खास मसीहा सास है। जी इनका 6 का हाथ था, और लक्ष्मण उसका पति है। जी जी। अभी अरेस्टिंग हुई है कोई? 3 बंदे ऐसे हो गए, और जो है 3 रह रहे हैं। दाह संस्कार आपने अपने यहाँ किया वहीं किया जी? हमने अपने यहाँ लाया था जी। एक बात और भी है जी, हाँ जी। आपने अपना शुभ नाम क्या बताया सर? महावीर। महावीर जी, हमारे 36 बरादरी में हाँ जी। ये बोलते हैं कि बेटी की डोली मायके से उठेगी और अर्थी वहीं से उठेगी, वहीं से उठे। और उस लड़की की अर्थी मायके में आती है जिसके ससुराल में बसे बना हो या कोई अनहोनी हो जाए। गांव वाले ने ये कह दी, जी वो उसका वो तो बाहर का बसा हुआ, यहाँ कोई है ही नहीं, हम अपनी डोली कहाँ छोड़े, यहाँ फिर अपनी लड़की हमें तो लानी, हमें तो दान संस्कार करना है जी, जी जी बिल्कुल, फूल भी पहुँचाने उसके गंगा जी, सब कुछ करना पड़ेगा। अनुशासित रीति रिवाज तो होना चाहिए ना। आज नहीं, आपकी आवाज़ हमारे उच्च अधिकारी एसपी साहब, डीएसपी साहब सुने, ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे तो क्या विनती करेंगे उनसे? हमें न्याय मिलना चाहिए जी। हम सभी से ये प्रार्थना है कि न्याय मिलना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। हम गरीब आदमी हैं, बिल्कुल महान गरीब है, खाने के लिए अनाज नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, हमें न्याय मिलना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए हमारे साथ। आज नहीं तो मैं जी, जी। आगे तक पेशूंगा, जी जी बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गृह मंत्री तक पहुंचना पड़ जाए, पर मैं पीछा नहीं, मैं न्याय लेके छोड़ूंगा, जी बिल्कुल। कहीं तक भी पहुंच हो जाए। आज गरीब परिवार की बेटी नहीं रही और परिवार इंसाफ मांग रहा है, और इंसाफ मिलना वाजिब भी है, और किसी बात की पुष्टि मीडिया की नहीं है, पीड़ित परिवार का बताना है। और उच्च अधिकारी आला अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है तो बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है जनता का प्रशासन। पुलिस तस्दीक में जो भी आरोपी सामने आता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि और कोई बेटी ना खोई जाए और किसी की हिम्मत ना बने दहेज मांगने की। और इसमें उस बेटी के लिए, क्या नाम था बेटी का? ज्योति बेटी के लिए, जो आज इस दुनिया में नहीं है, मात्र 24 घंटे भी नहीं हुए दाह संस्कार किए हुए, उसके लिए ओम शांति का कमेंट जरूर डालना, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। और इसको ज़्यादा शेयर भी करना, जितना शेयर करेंगे उतना इस परिवार को हिम्मत मिलेगी, और उस बेटी को सुकून भी मिलेगा, इंसाफ भी मिलेगा। वो आप लोगों ने देखना है। आज ये ज्योति इनके परिवार से है, हो ना हो कल कोई ज्योति आपके परिवार से भी हो जाए। तो इसमें थोड़ा करने गुजारिश मिलना, और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।